कैसे याद करेंगे? तो थोड़ा सा हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार रहता है, परिवार में क्या रहता है कि वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि पापा की इच्छा है। अब वाइफ की इच्छा है कि वो हिमाचल प्रदेश जाए, हिमाचल प्रदेश में जाके और अभी नवरात्रि आने वाली हैं तो देवी जी की पूजा करे। कौन सी देवी जी की? चंबा देवी जी की पूजा करे। तो वो बोलती है हस्बैंड से कि पापा की इच्छा है कि हम कुल्लू कांगड़ा संग चंबा देवी को माला चढ़ाएं। क्या है? पापा की इच्छा है। वो खुद की इच्छा नहीं बोल रही, वो बोल रही पापा की इच्छा है, क्योंकि उसको पता पापा का बोलेंगे तो बात मान ली जाएगी। तो पापा की इच्छा है हम कुल्लू कांगड़ा संग चंबा देवी को माला चढ़ाएं। अब पापा से क्या हो जाएगा? पहले पास है तो आपका हो गया क्या ये पहले पास हो गई आपकी पांगी घाटी, दूसरे पास से हो गई क्या? पार्वती घाटी। तो पापा से क्या हो गई? पांगी पार्वती। संग से सांगला घाटी, संग से कौन सी घाटी? सांगला घाटी। चंबा देवी से चंबा घाटी। हेलो दोस्तों, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की आज की हमारी इस क्लास में हम माउंटेन पीक्स यानी पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रों और ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे। उनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले हम मेन जो माउंटेन पीक्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी माउंटेन पीक या सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी मानी जाती है? तो गॉडविन आस्टिन मानी जाती है, जिसे हम K2 भी बोलते हैं। और K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर। दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? तो कंचनजंगा। ये भारत की है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची नेपाल में पड़ती है, यहाँ नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ये विश्व की है। हमारे भारत की K2 है। और कंचनजंगा दूसरे नंबर की है, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर, मतलब 8586 मीटर। ये तो हमारी सबसे बड़ी पीक्स हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो अरावली के अंतर्गत गुरु शिखर पड़ता है, जो कि राजस्थान राज्य में है। और यहाँ पश्चिमी घाट में देखें तो डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे बड़ी चोटी यहाँ अनाईमुड़ी है। पिछली क्लास में हमने इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें शिखर दिए हैं, मतलब पीक्स कौन सी हैं, और पर्वत दिए हैं। तो पहला है नामचा बरवा। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में पड़ता है क्या? नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। जो हमने देखा है कि हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, तो उसको जब हम देखते हैं तो इसका सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और देहांग, देहांग मतलब ब्रह्मपुत्र, इन 5 नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजन किया गया है। तो ये आप देखें, सिंधु है, फिर सतलज है, फिर काली है, काली के बाद तीस्ता है, तीस्ता के बाद यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र या इसी को देहांग बोल देते हैं। तो असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय में ही उत्तराखंड के यहाँ पे इसी को गढ़वाल हिमालय बोलते हैं। और पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है कि नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में। अब नामचा बरवा स्थित है अरुणाचल प्रदेश के और थोड़ा सा उत्तर की तरफ चीन में। तो ये तो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नहीं है, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिमालय, ये बिल्कुल सही है। ये पहला गलत है, बाकी दूसरा सही है। तीसरा क्या है? नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? सिक्किम में। तो नोकरेक जो है वो सिक्किम में नहीं है। नोकरेक क्या है? नोकरेक हमारी जो मेघालय में गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां पड़ती हैं, तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोकरेक है। तो ये कहाँ है? मेघालय में, मतलब ये सिक्किम में नहीं। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है कि विचार करना है, क्या करना है, कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, तो केवल 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, हमने अभी देखा था। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसमें पूछा गया है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो ये क्वेश्चन यूपी PCS प्री 1996 का क्वेश्चन है। ये बछेंद्री पाल थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये भारतीय महिला थी पहली। उसके बाद देखें माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। अभी हमने पढ़ा क्या? भारतीय महिला। तो भारतीय महिला कौन थी सबसे पहली? बछेंद्री पाल।
लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो जुंको ताबेई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी और ये जापान की हैं। जुंको ताबेई कहाँ की हैं? जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली, विजय प्राप्त करने से मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार कौन है? तो 2 बार चढ़ने वाली कौन है? ऑप्शन डी संतोष यादव इसका सही आंसर है। ये भी महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जहां कुछ कंसेप्ट वाली बात आएगी वहां हम समझेंगे, इनको आपको याद ही करना है सीधे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो द्वितीय संतोष यादव है। पहली इंडियन लेडी या पहली भारतीय महिला कौन हमने देखी? बछेंद्री पाल। दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला भी संतोष यादव है। और विश्व की हमने कौन देखी? विश्व की पहली महिला थी जुंको ताबेई, जो कि जापान की थी और 1975 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या इसी को हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8611 या 8611 मीटर। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी, ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर से वही आंसर है K2 सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अब इसमें K2 तो दिया नहीं है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है। जब गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है तो इन 4 ऑप्शन में पहला है K2, दूसरा है कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा की कितनी हाइट है? तो 8586 मीटर या 8586 मीटर K2 की हाइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अब कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्न में से सही क्रम है। अब पूछा है कि ये जो हमें दिया है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, ये ऑप्शन में इनको आगे पीछे कर दिया, ये सही क्रम पूछ रहा है। तो ये सही क्रम काय के आधार पर पूछा गया है? ये इनकी ऊंचाई के आधार पर पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा कौन है? हम जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसमें है? इसमें है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बाद आ जाएगा गॉडविन ऑस्टिन या K2, उसके बाद कंचनजंगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 पॉइंट समथिंग या 8848 मीटर, आप याद रख लें। गॉडविन ऑस्टिन या K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 8611। और कंचनजंगा की कितनी है? 8586 या 8586 मीटर। ये हमारा क्रम है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी चोटी। अब नंदा देवी चोटी कहाँ पड़ती है? तो नंदा देवी चोटी पड़ती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के यहाँ पर कौन सा हिमालय आता है? गढ़वाल हिमालय। कैसे आता है? जैसे ये हमारा हिमालय था, तो ये सिंधु नदी हो गई थी, पहली हो गई मान लो सिंधु, सिंधु के बाद हो गई कौन सी? सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हमने क्या बोल दिया? पंजाब हिमालय बोल दिया या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी, ये कौन सी नदी हो गई? काली। सतलज और काली के बीच के हिमालय को हमने बोल दिया क्या? कुमाऊं हिमालय। या इसी कुमाऊं हिमालय को हमने बोल दिया क्या? गढ़वाल हिमालय। तो इसी के अंतर्गत उत्तराखंड आता है और उत्तराखंड में पड़ती है क्या? नंदा देवी। तो पूछा गया है नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल का भाग है, नेपाल का भाग है या पंजाब हिमालय? तो किसका भाग है? ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है। अब स्टेट पूछ लिया है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो हमने अभी देखा नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी हुआ, बंदरपूंछ हुआ, त्रिशूल हुआ, ये सब जो पर्वत चोटियां हैं या माउंटेन पीक्स हैं, ये कहाँ पड़ती हैं? ये कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, फिर से रिपीट है, उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? हमने हमारी पिछली 3rd क्लास में देखा था कि हमारी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, क्या है? अरावली, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में पड़ती है, लेकिन इसका विस्तार गुजरात में, दिल्ली में और हरियाणा में भी है। मतलब लगभग ये 4 राज्यों में फैली है। राजस्थान में अगर हम देखें तो हिल स्टेशन है माउंट आबू, और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी क्या? गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी हाइट है? 1722 या 1722 मीटर। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में आती है? तो ये हमारे राजस्थान राज्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। अब इन्होंने अरावली का उच्चतम शिखर पूछ लिया, वो अरावली का उच्चतम शिखर क्या है, गुरु शिखर है, 17-22 मीटर की हाइट है, लेकिन ऑप्शन में गुरु शिखर दिया नहीं है। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, RAS RTS प्री 2012 का क्वेश्चन है, इसलिए राजस्थान की पर्पज से ने राजस्थान के वो दिए हैं जो भी पहाड़ियाँ हैं कहना चाहिए। तो पहला तो है हमारा गुरु शिखर, इसमें पहला नहीं दिया, तो गुरु शिखर के बाद कुंभलगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो कुंभलगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बोला है, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी फैक्ट पढ़ते हैं, कोई भी बात पढ़ते हैं, तो मैप को अपने साथ में रखा करें। आपको अगर मैप पे लोकेशंस पता होंगी तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सही कर पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत जाती है, आप ऐसे क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, तो पूर्व से पश्चिम जमाना है, मतलब ये पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर हमें इनको जमाना है। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट के पूर्व में क्या है, मकालू है, और मकालू के पूर्व में कंचनजंगा है, लेकिन धौलागिरी जो है वो पश्चिम में है। तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, ये सही आंसर नहीं है, ये नहीं है सही। दूसरा हो गया नामचा बरवा, नामचा बरवा पूर्व में है, नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा सिक्किम में, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट नेपाल, तो ये भी सही नहीं है। फिर आ गए हम थर्ड ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे, तो मकालू, धौलागिरी और कुमाऊं और नामचा बरवा। ये नामचा बरवा पूर्व में है, तो ये भी गलत हो गया, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे स्थिति है नामचा बरवा की, सबसे पूर्व में हो गया नामचा बरवा, उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में, उसके बाद में नेपाल में माउंट एवरेस्ट और उत्तराखंड में नंदा देवी। तो इन्होंने पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व पश्चिम में हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। भारत में अवस्थित नहीं है मतलब जो भारत का नहीं है वो बताना। त्रिशूल उत्तराखंड में है, त्रिशूल जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, और गोसाईनाथ ये नहीं है भारत का, सही आंसर क्या होगा, गोसाईनाथ। कामित भी है, नंदा देवी भी है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शंस दिए हैं और कौन सा हमारा सही से सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। पहला है माउंट आबू, हमने पढ़ा है, ये अरावली में पड़ता है, तो ये तो सही सुमेलित है। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल हमने थर्ड क्लास में देखा है कि ये पालनी की पहाड़ियों में आता है, पर ये अगस्तमालाई है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊटकमंड नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये भी सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी, शिमला धौलाधर में स्थित है, शिमला कहाँ है, धौलाधर में, तो इसका ये भी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं। ये कोडाई कनाल है कहाँ, पालनी में, पालनी की पहाड़ियों में, इसके ऑप्शन से गलत दिए गए हैं। इसका शिमला धौलाधर में है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, क्योंकि शिमला कहाँ पड़ता है, धौलाधर में, कोडाई कनाल पड़ता है पालनी में। बाकी इसका ये सी और ए सही है, गलत पूछा था तो ये दोनों गलत हैं, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। फिर से वही पूछा है भारत में कौन नहीं है, तो नामचा बरवा भी भारत में नहीं है, और गुरला मानधाता, कामेत, नंगा पर्वत, ये गुरला मानधाता भी भारत में नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन ए और बी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौरलाटा, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। क्लास ज़्यादा तेज तो नहीं जा रही है, अभी क्या फैक्ट्स आ रहे हैं ज़्यादा, तो हम इसलिए उन फैक्ट्स को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका समय खराब ना हो, बस मेरा ये है सोचना कि गौरलाटा चोटी किस पार्ट में है। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, इसलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये सामरी पार्ट में स्थित है, बस आप पढ़ लें, ज़्यादा इसमें ना पढ़ें। इसको देखें, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और हमें सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो भारत के राज्य दिए हैं और यहाँ पे दी है उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, तो डी का तो हो जाएगा 1। दूसरा है तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, नागालैंड में नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो गई हमारी क्या, सारामती। राजस्थान की हमने अभी पढ़ी क्या, गुरु शिखर। तमिलनाडु की क्या हो जाएगी, डोडा
बेट्टा। इनकी हाइट भी याद कर लीजिए, कभी इनकी हाइट पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसकी हो गई 1350 मीटर, डोडा बेट्टा की हो जाएगी आपकी 2637 मीटर, 2637 मीटर। गुरु शिखर की हो जाएगी 1722 मीटर। और सारामती की आप देख लीजिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तमिलनाडु का डी, मतलब एक का 4 2 में है, दूसरा राजस्थान का सी, मतलब 2 का 3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 का 2 और 4 का 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है। त्रिशूल शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड, पहला कथन है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, तो पहला तो सही है। दूसरा है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ऐसा बोल रहा है कि 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा त्रिशूल रहता है, त्रिशूल लगभग ऐसा रहता है, तो त्रिशूल की जो चोटियां हैं वो भी ऐसी हैं, इसलिए उनको त्रिशूल बोलते हैं। अब इन तीन चोटियों को या 3 पीक्स को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 बोल देते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो त्रिशूल 1 की हाइट कितनी है? 71-20 मीटर। त्रिशूल 2 की हाइट है 66-80 और त्रिशूल 3 की हाइट कितनी है? 63-15 मीटर। और दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है कि यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। लेकिन अगर हम तीनों की देखें तो 7500 भी नहीं है किसी की, तो दूसरा फैक्ट गलत हो जाएगा। अब दिए गए कूट में हमें सही उत्तर चुनना है, तो सही बताना था हमें। तो सही कौन सा है? केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब घाटियों से रिलेटेड, वैलीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। वैलीज क्या होती हैं, घाटियां क्या होती हैं? घाटियां दरअसल 2 पर्वतों के बीच में जो गहरा भाग होता है या जो नीची जमीन होती है उसको घाटियां या वैलीज बोलते हैं। और घाटियों के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मुख्य घाटियां हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण घाटियां हैं, उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व तो करेंगे ही, उससे पहले हम इनको एक बार देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी घाटियां स्थित है। यहाँ पे मुश्किल से 25 घाटियों के नाम मैं लेके आया हूँ, और इनको आप याद कर लेंगे तो इनके अलावा भी जो घाटियां पूछी जाएंगी तो वो क्वेश्चन से कवर हो जाएंगी। जो नहीं कवर होंगी आपको ये पता रहेंगी तो आप सही कर लोगे। अब इनको याद करने के लिए कुछ हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। तो कश्मीर घाटी कहाँ है? तो कश्मीर घाटी है जम्मू और कश्मीर में, सीधा सीधा है, कश्मीर घाटी में ही है और जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर घाटी है जम्मू कश्मीर में। दूसरे आ जाते हैं मूर्खा, नुब्रा, सुरु, पूगा। इनको आप ऐसे ही चारों को एक साथ पढ़िएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। कैसे पढ़ना है? मूर्खा, नुब्रा, सुरु, पूगा। कहाँ है? लद्दाख में। ये चारों कहाँ है? चारों की 4 हैं लद्दाख में। मूर्खा, नुब्रा, सुरु, पूगा। कौन कौन सी? मूर्खा, नुब्रा, सुरु, पूगा। एक दो बार आप रिपीट करें, याद हो जाएगा। मूर्खा, नुब्रा, सुरु, पूगा, ये चारों कहाँ हैं? लद्दाख में है। उसके बाद अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ज्यादा घाटियां मैं लेके आया हूं, पर ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सी आपको पहले से याद होंगी, जैसे कुल्लू कांगड़ा हो गई, पर हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। एक बार बस आप रीड कर लें पहले। पांगी घाटी, पार्वती घाटी, सब हिमाचल प्रदेश में ही है। पांगी घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, सांगला, चंबा, मालना, लाहौल, स्पीति। कौन कौन सी? पांगी, पार्वती, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, सांगला, चंबा, मालना, लाहौल, स्पीति। कैसे याद करेंगे? तो थोड़ा सा हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार रहता है, परिवार में क्या रहता है कि वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि पापा की इच्छा है। अब वाइफ की इच्छा है कि वो हिमाचल प्रदेश जाए, हिमाचल प्रदेश में जाके और अभी नवरात्रि आने वाली है तो देवी जी की पूजा करे। कौन सी देवी जी की? चंबा देवी जी की पूजा करे। तो वो बोलती है हस्बैंड से कि पापा की इच्छा है कि हम कुल्लू कांगड़ा संग चंबा देवी को माला चढ़ाएं। क्या है? पापा की इच्छा है। वो खुद की इच्छा नहीं बोल रही, वो बोल रही पापा की इच्छा है, क्योंकि उसको पता पापा का बोलेंगे तो बात मान ली जाएगी। तो पापा की इच्छा है हम कुल्लू कांगड़ा संग चंबा देवी को माला चढ़ाएं। अब पापा से क्या हो जाएगा? पहले पा से हो जाएगा आपका क्या? पहले पा से तो आपका हो गया क्या ये पहले पा से हो गई आपकी पांगी घाटी। दूसरे पा से हो गई क्या? पार्वती घाटी। तो पापा से क्या हो गई? पांगी, पार्वती, 2 घाटियां हो गई। की से हो गई किन्नौर घाटी। इच्छा है, अब इच्छा तो इसको अलग कर दो, इच्छा से कोई घाटी नहीं है। तो पापा, पांगी, पार्वती, किन्नौर, और हम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये घाटियां हम हिमाचल प्रदेश की पढ़ रहे हैं।
कुल्लू से कुल्लू घाटी, कांगड़ा से कांगड़ा घाटी, संग से सांगला घाटी, संग से कौन सी घाटी, सांगला घाटी, चंबा देवी से चंबा घाटी, चंबा देवी से कौन सी, चंबा घाटी, और माला में माँ से हो जाएगी मालना घाटी, और ला से हो जाएगी लाहौल, लाहौल घाटी। अब आप कहेंगे स्पीति तो हमने इस ट्रिक में जोड़ा नहीं, तो लाहौल स्पीति दोनों एक साथ ही याद रह जाती हैं। जो लोग हिमाचल प्रदेश गए हैं या नहीं भी गए हैं तो आपने लाहौल स्पीति एक साथ ही सुना होगा, तो लाहौल और स्पीति। तो ये तो हो गई हमारी कहाँ की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की। मुश्किल से 10 और हैं, उनके नाम भी आप याद कर लें। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की हम लेके आए हैं 4। कौन कौन सी हैं इसमें, सोर, दून, जोहार और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो आप कभी मत भूलना, भले ही से कोई सी याद ना कर पाओ। फूलों की घाटी कहाँ है, चामोली जिला उत्तराखंड में है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड है। धर्मा घाटी उत्तराखंड है। दून, सोर, जोहार ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो भी है ना, एक एक स्टेट की एक एक घाटी है। तो यूथांग घाटी बिल्कुल मत भूलिएगा। यूथांग घाटी कहाँ पे है, यूथांग घाटी है सिक्किम में। और जुकू घाटी कहाँ है, जुकू नागालैंड में। कैसे याद करोगे इसको, जो जू होता है, ZOO वाला जू, चिड़ियाघर, वहां पे हम शेर देखने गए लेकिन शेर नहीं मिला, वहां क्या मिल गया हमें, नाग मिल गया। क्या मिल गया, नाग मिल गया। तो जू से क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा, मतलब जुकू से क्या हो जाएगा, नागालैंड। जुकू घाटी कहाँ हो गई, नागालैंड में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कैसे याद रहेगा, आ से अराकू और आ से आंध्र प्रदेश, तो अराकू घाटी कहाँ हो गई, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद क्या हो गई, नेवरा घाटी। तो नेवरा नाम है हमारा नेशनल पार्क भी पढ़ते हैं हम पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। तो नेवरा घाटी कहाँ हो गई, पश्चिम बंगाल में। कंबस घाटी तमिलनाडु में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे तो आप 1000-2000 IMP लगा लो, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में, इसी को शांत घाटी बोलते हैं। अब ये शांत घाटी की आप ये विशेषता देखें कि ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये शांत घाटी के जैसे ही हमें रहना है, कि हमारे अंदर चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तैयारी कर रहा है अच्छे से, पर शांत रहना है, ज़्यादा हमें शोर नहीं करना है। शोर से याद आया, शोर घाटी कहाँ है हमारी, उत्तराखंड में, लेकिन हमें शांत रहना है। शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरल। और सुरमा घाटी कहाँ है, सुरमा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सुरमा घाटी है असम में। ये है हमारी असम में। कहाँ है, असम में। सुरमा घाटी कहाँ है, असम में। इसको हम PPT में क्लियर कर देंगे। अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है। हमने हमारी फर्स्ट क्लास में एक चीज देखी थी जब हम हिमालय को पढ़ रहे थे, कि जो हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल है, P फॉर पीर पंजाल और D फॉर समझ लो धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में यहाँ पे क्या है, कुल्लू घाटी। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन है, तो धौलाधर और पीर पंजाल है। ऑप्शन ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नीलांग घाटी कहाँ है, हमने हमारी उस ट्रिक में नीलांग घाटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने वाले थे। तो नीलांग घाटी हमारी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलाना है, घाटियां मिलाना है हमने। तो हमने पढ़ी थी मूर्खा या मरखा, ये कहाँ पड़ती है, ये जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन है 2006 का। आज के संदर्भ में अगर देखें तो ये हो जाएगा इसका क्या, लद्दाख। लद्दाख उस समय पे लद्दाख जम्मू कश्मीर एक ही थे। तो इसका ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ए का 3 इसमें दिया है और इसमें दिया है। बी क्या है, जुकू। तो जू से हमने पढ़ा था, जू में शेर देखने गए थे, नाग दिख गया था, तो जुकू से क्या हो गया, नागालैंड। तो बी का हो जाएगा 4। अब बी का 4 इसमें, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सांगला, पापा की इच्छा है कि हम कुल्लू कांगड़ा संग जाएं, तो संग से क्या था, सांगला था। सांगला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग कहाँ है, युथांग का मैंने एक ही बताया था कि सिक्किम की, आपको बस युथांग याद रख लेना है। तो 4 का 1 हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे कथनों पे विचार करना है। तो मौन घाटी या शांत घाटी या साइलेंट वैली। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। नल्लामलाई तो हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बॉर्डर साइड पड़ता है। तो पहला कथन तो हमारा गलत है, क्योंकि जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, नल्लामलाई में नहीं है ये।
दूसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकड़ाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये सही है, वहां पे बनी हुई है। और ये क्या है, कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है, वहां से बहती है, तो ये भी कथन सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। इसके तीनों ही फैक्ट सही हैं, बस आप याद कर लें, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे। गुलाम रसूल गलवान जो लद्दाखी खोजकर्ता थे, उनकी एक बुक भी थी सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स, और ये तीनों ही कथन सत्य है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हम पासेस की बात करेंगे या दर्रे की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि पासेस या दर्रे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हम पढ़ते हैं, तो इनका महत्व क्या है। अगर हम देखें तो ये जैसे हमारा पर्वत है, तो कोई भी पर्वत रहता है और हमें उसके उस तरफ जाना है, यानी 2 देशों के बीच है, 2 राज्यों के बीच है, 2 शहरों के बीच है, या 2 गांव के बीच है। तो आपको जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो कई लोग बोलेंगे घूम के चले जाओ। एक पर्वत है जैसे, फिर तो आप घूम के जा सकते हो साहब। लेकिन जैसे हिमालय है, तो हमारा हिमालय 2400 किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 2400 किलोमीटर में फैला है। अब आप कहाँ से घूम के जाओगे? जा ही नहीं सकते हो। तो उस केस में क्या हो सकता है, दो चीजें आप कर सकते हो। या तो आप बन जाओ क्या, दशरथ माझी बन जाओ। दशरथ माझी बनो, छेनी हथौड़ी उठाओ और चलो पहाड़ काटने। लेकिन ना तो इतना हमारे पास कहना चाहिए कि धैर्य है, और ना ही समय है, आपको तो अभी पेपर निकालना है। तो ये ना करके दूसरा रास्ता हम क्या कर सकते हैं कि जो 2 पहाड़ों के बीच में, जैसे ये हमारा एक माउंटेन हो गया, एक ये माउंटेन हो गया, तो इनके बीच का जो रास्ता होता है, यहाँ से हम निकलने का रास्ता बना लेते हैं, और इसी को पास बोलते हैं या इसी को दर्रा बोलते हैं। ये एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है कि जैसे ये कि रोड बनाई गई, ये दर्रे से बनाई गई है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी हम करने वाले हैं, पर उससे भी पहले बस हम एक नज़र देखेंगे कि कौन कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो कहाँ पड़ते हैं या कहाँ पर स्थित हैं। तो लद्दाख में अगर हम बात करें तो हमें 4 या 5 ही देखना है। काराकोरम, काराकोरम भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित वाला दर्रा है या पास है। फिर हो गया बुर्जिल, जोजिला, खारदुंगला। हर जगह में ट्रिक बताने के पक्ष में रहता नहीं हूँ, आप कुछ भी तिकड़म जमाएं, अपनी ट्रिक लगाएं और आप याद कर लें। ढेर सारी ट्रिक गूगल पे भी पड़ी रहती हैं। और लद्दाख में कौन सा है? काराकोरम, बुर्जिल, जोजिल, खारदुंगला, और एक और अगर आप याद रख सकें तो अगहिल। अगहिल भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में ही। अब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? तो पीर पंजाल है और बनिहाल है। पीर पंजाल और बनिहाल। बाकी 4 हमने काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, खारदुंगला और अघिल कहाँ पड़े? 5 अपने लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल पड़े अपने जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की एक सिंपल सी ट्रिक से हम याद रख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है नीलिमा। क्या है? नीलिमा। नीति, लिपुलेख, माना। तो नीति, लिपुलेख, माना, नीलिमा, ये ट्रिक हो गई नीलिमा। ये 3 है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीलिमा, नीति, लिपुलेख, माना। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी अलग अलग ट्रिक्स रहती हैं। रोहित बड़ा शरारती है, या रोहित का बड़ा किला है, कहाँ है? हिमाचल में है। तो रोहित का बड़ा किला है, ऐसे याद है आप ऐसे याद रख लो। तो रोहितांग, रोहित से रोहितांग, बड़ा से बड़ा लाचा या बड़ा लाचला लिखा रहता है कहीं कई जगह। और किला है तो सिपकीला हो गया, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहित का बड़ा किला है, कहाँ है बड़ा किला? हिमाचल में है। तो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की हो गई। नाथुला और जेलेपला क्या है? सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला, इसको भी ट्रिक से ही याद करो आप, क्योंकि ये जेलेपला में, जोजिला में, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो नाथू से बोला है कि नाथू जे लेप, जो लेप रहता है ना, नाथू जे लेप लगा
और सिक्का ले जा, ऐसा कुछ भी आप ट्रिक लगा लो। नाथू जे लेप लगा और सिक्का ले जा, तो नाथुला जे लेपला सिक्किम हो गया। बोमडीला, यांग्याप और दिफू, ये दिफू को विशेष रूप से याद रखना। बोमडीला, यांग्याप और दिफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू कहाँ है? मणिपुर में है। थाल घाट और भोर घाट, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। थाल घाट और भोर घाट है महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम बात करें पाल घाट की और सैनकोट्टा की, तो वो केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। पहला क्वेश्चन है इसका दर्रे से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है चांगला जम्मू कश्मीर में, बी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। चांगला जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही, हमने पढ़ा था। रोहित का बड़ा किला हिमाचल में है, तो रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकीला हिमाचल। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। सेला उत्तराखंड, सेला उत्तराखंड में नहीं है, सेला जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है? पाल घाट पश्चिमी घाट का एक दर्रा है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य? नीलगिरी, कार्डमम। कार्डमम तो सबसे दक्षिण में है, नीलगिरी और कार्डमम के बीच में अन्नामलाई पाई जाती है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखें बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, भोर घाट हिमाचल प्रदेश। थाल घाट और भोर घाट जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं, तो ये गलत है। और इन्होंने क्या पूछा? सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पाल घाट केरल में। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट का या वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट है, महाराष्ट्र में है। भोर घाट है, महाराष्ट्र में है। खैबर नहीं है साहब, पाल घाट है। तो खैबर कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं बताना है। पहला है सिपकीला हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने पढ़ा था रोहित का बड़ा किला हिमाचल में है। रोहतांग, बड़ा लाचा या बड़ा लाचला और सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ये सही है। दूसरा है लिपुलेख, तो हमने पढ़ा है नीलिमा, नीति माना लिपुलेख कहाँ पढ़ा है? उत्तराखंड में, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? उत्तर प्रदेश, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। थर्ड है नाथुला, हमने बोला था नाथू जे लेप लगा और सिक्का ले जा, मतलब नाथुला जे लेपला सिक्किम में है, ये भी सही है। तो जो जिला कश्मीर में, वर्तमान संदर्भ में जो जिला कहाँ है हमारा? लद्दाख में है, लद्दाख में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें फिर से गलत बताना है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय। नाथुला कहाँ है? नाथू जे लेप लगा और सिक्का ले जा, मतलब सिक्किम में है। कौन कौन से? नाथुला और जे लेपला, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो जिला कहाँ है? जो जिला लद्दाख में है, तो जो जिला का लद्दाख याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला किस राज्य में है? नाथुला है हमारा सिक्किम राज्य में। इसके बाद है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है? तो जो हमारा जोजिला दर्रा है, यहाँ से जाके लेह जाने का, श्रीनगर से जो लेह जाने का मार्ग है वो जोजिला दर्रे से होकर जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? चांगला, जाराला, नाथुला, सिपकीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाथुला। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है और इसके माध्यम से भारत और चीन के मध्य व्यापार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सूची 1-2 में सुमेलित करना है और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। इसमें दर्रा दिया है, इसमें राज्य दिया है। कौन सा दर्रा? बनिहाल हिमाचल प्रदेश। तो बनिहाल हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, तो हमें इसका बनिहाल का मिलाना है। तो बनिहाल कहाँ है? बनिहाल और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में। नाथुला, नाथुला है सिक्किम में। नीलिमा मतलब नीति माना लिपुलेख है उत्तराखंड में। और सिपकीला है हिमाचल प्रदेश में। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1-2 को फिर से सम्मिलित करना है। बोमला, जेलेबला, मुलिंगला, सिपकीला। सिपकीला कहाँ है साहब? सिपकीला है हिमाचल प्रदेश में, मतलब 4 का हो जाएगा 2। 4 का 2 किसमें दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है। जेलेबला कहाँ है? सिक्किम में, तो बी का हो जाएगा 3। अब बी का 3 कहाँ दिया है? बी का 3 इसमें दिया है।
तो ये उसका इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1-2 को फिर से सुमेलित करना है। तो माणा या माना दर्रा कहाँ है? हमने पढ़ा है नीलिमा, नीति, माना, लिपुलेख। तो माना कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। 1 का 4, 1 का 4 कहाँ दिया है? इन 3 में दिया है। नाथुला कहाँ है? नाथुला है सिक्किम में, मतलब 2 का 1, 2 का 1 इन 2 में दिया है। थर्ड है क्या? जोजिला, जोजिला कहाँ है? लद्दाख में है। ये क्वेश्चन है हमारा 2016 का। तो जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा इसका, सी का 2, सी का 2 किसमें है? इसमें है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सिपकिला कहाँ है? सिपकिला रोहित का बड़ा किला हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला का क्या हो जाएगा? 3 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो अपन ने कहा था नाथू जे लेप लगा और क्या ले जा? सिक्का ले जा। तो ये तो सही है। माना और नीति, नीलिमा उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकिला रोहित का बड़ा किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बॉमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड का दर्रा बताना है। तो उत्तराखंड के जो सबसे प्रमुख 3 है, नीलिमा, नीति, माना, लिपुलेख। तो इसमें देखें नीलिमा में से कोई है क्या? हाँ, लिपुलेख है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, हमने कहा ही है कि नाथू जा लेप लगा और सिक्का ले जा, तो सिक्किम होना चाहिए, पर अरुणाचल लिखा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? नीलिमा, नीति, माना, लिपुलेख। तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। ये रहा उत्तरांचल, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यही सुमेलित नहीं है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहित का बड़ा किला हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। माना कहाँ है? तो वही नीलिमा उत्तराखंड। किंगी बिंगरी नीति माना क्या है? तो ये दर्रे हैं। किंगरी बिंगरी नीति और माना कहाँ क्या है? ये दर्रे हैं, पास है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें क्रम जमाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जमाना है। दिए कौन कौन से हैं? सिपकिला, नाथुला, बॉमडीला और लिपुलेख। अगर हम इंडिया का मैप देखें एक जनरल सा, ये मान लो हमारा भारत हो गया। पूछा कौन कौन सा है? सिपकिला हमने पढ़ा है। सिपकिला कहाँ पड़ता है? तो रोहित का बड़ा किला हिमाचल में, तो ये हिमाचल प्रदेश में चला जाएगा। मतलब एक तो हो जाएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हो गया एक। दूसरा हो गया नाथुला, तो नाथू जा लेप लगा और सिक्का ले जा, मतलब सिक्किम में। तो 2 नंबर हो गया हमारा क्या? सिक्किम में। तीसरा हो गया बॉमडीला, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, मतलब सिक्किम के भी बाद, यहाँ 3 नंबर, भूटान के आगे। लिपुलेख, तो नीलिमा, नीलिमा, तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में, ये रहा उत्तराखंड। तो हमारा 4 यहाँ हो जाएगा। अब इनने कहा है पश्चिम से पूर्व जमाओ, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? 1 2 3 4 है, 1 3, ये रहा ऑप्शन सी में है। 1 4 2 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैप पे, अगर मैप से पढ़ेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सही करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ऑप्शन है जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है काराकोरम। इनमें काराकोरम है नहीं, तो हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन ई। हिमरेखा एवं हिमनद, स्नो लाइन और ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होते हैं और हिमरेखा क्या होती है? एक हाइट के बाद, एक प्रॉपर हाइट के बाद क्या होता है कि बर्फ हमेशा जमी रहती है, उसे ही, उस हाइट को या उस ऊंचाई को ही हिमरेखा बोलते हैं। और ग्लेशियर क्या होता है? जो बहुत बड़ी मात्रा में जो स्नो रहता है, जो बर्फ रहता है, जो हिम रहता है, जब वो जमा रहता है एक स्थान पे एकत्रित रहता है और बहुत धीरे धीरे उसमें प्रवाह होता है, तो उसी को हम हिम मतलब बर्फ या हिम स्नो, और नद मतलब नदी, तो उसको हम हिमनद बोलते हैं या उसी को हम हिमानी बोलते हैं। अब अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया का ये मैप है। अब इंडिया में मेन हिमानी कौन कौन सी हैं या मेन हिमनद कौन से हैं, वो हमें याद रखना है, और उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं।
तो ज्यादातर तो पड़ेंगे आपके कहाँ, लद्दाख क्षेत्र में। इनमें भी आप सबसे पहले याद रखो कौन सा, सियाचिन। ये आपको इससे दिखा दो। ये आप देखें, ये हो गया हमारा क्या, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के यहीं पे है बाल्टोरो, चोंगो, हिस्पर, बातुरा, खारदोपिन। इन सबको आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बाल्टोरो, हिस्पर और सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, सियाचिन है। सबसे बड़ा कौन सा है, सियाचिन है। और हम यहाँ पे देखें, ये हमारा लद्दाख रहा, ये लेह रही। भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है, द्रास, वो कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। और यहाँ हम देखें अगर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में है मिलाम, कामेत, गंगोत्री। ये कामेत, मिलाम, गंगोत्री, ये तीनों याद रखना। कामेत क्या है, कामेत पर्वत शिखर है। और ग्लेशियर की अगर बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर है, और मिलाम ग्लेशियर है, और चोराबारी ग्लेशियर है। कौन सा, चोराबारी ग्लेशियर है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हाइट दी हुई है, हिमरेखा कहाँ होती है, तो हिमरेखा होती है हमारी एवरेज हाइट 5500 मीटर से लगभग 6000 मीटर तक। 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे हिमरेखा होती है। अब 5500 से 6000 किसी में दिया नहीं है। अगर हमारे हिमालय में देखें तो जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में 4300 या 4300 मीटर की ऊंचाई पे क्या होती है, हिमरेखा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 4300 से 6000। पर अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई ये है 5500 से 6000, जहां पे हिमरेखा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, हमने अभी मैप में देखा था। ये अगर हम बना दें हमारा कश्मीर, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा इसको सही करते हैं पहले। ये आप समझ लो एक जनरल मैप है, ये हमारा कश्मीर हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि सियाचिन हिमनद कहाँ है, हमने देखा है कि सियाचिन है यहाँ पे, ये हमारा एस फॉर सियाचिन ग्लेशियर हो गया। अक्साई चीन के पूर्व में, अक्साई चीन क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन के पूर्व मतलब इस तरफ, तो यहाँ तो नहीं है, ये तो पश्चिम में है, तो ये तो गलत हो गया। लेह के पूर्व में, लेह हमने देखा यहाँ है, और लेह का पूर्व ये हो गया, पर वो तो लेह के उत्तर पश्चिम में है, तो ये भी गलत हो गया। गिलगित के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो जो ये नुब्रा घाटी है ना, ये लगभग यहीं पड़ती है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में, ये जो ऑप्शन डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है या कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है। अब इसमें सियाचिन तो दिया नहीं है, सियाचिन नहीं दिया है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो सियाचिन ही है। चोराबाड़ी ग्लेशियर हमने पढ़ा था उत्तराखंड में है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो ये केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में पड़ता है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। और उत्तराखंड में कौन सी देखे थे, गंगोत्री देखा था और मिलाम देखा था। हिमालय के हिमनदों या ग्लेशियर्स के पिघलने की गति कैसी है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व में अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय में हिमनदों के पिघलने, देखिए क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर हैं उनकी जमी बर्फ पिघल रही है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2006 का है उत्तराखंड पीसीएस का, कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं वो किस गति से पिघल रहे हैं। तो ये सबसे अधिक गति से पिघल रहे हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित हिमनदों में या ग्लेशियर में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। हिस्पर लद्दाख में पड़ता है, जेमू, मिलाम, रूपल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मिलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरपूंछ यमुना, ये बताया है कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो बंदरपूंछ से यमुना निकलती है, सही है। बारासिगरी से चिनाब निकलती है, ये भी सही है। मिलाम से निकलती मंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं निकलती, मिलाम से निकलती है हमारी गौरी गंगा निकलती है ना, गौरी गंगा
और सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये सही है। जम्मू से निकलती है मानस, मानस नहीं जम्मू से निकलती है कौन सी नदी, तीस्ता नदी निकलती। मतलब हमारा ये मिलाम वाला और जम्मू वाला 3 और 5 गलत है। क्या बताना है, सही बताना है, सही। तो 1 2 और 5, 1 2 और 5 ढूंढे किस ऑप्शन में है, 1 2 और 5 है हमारे ऑप्शन नंबर 5 तो गलत, 1 2 और 4 ढूंढना है, 1 2 और 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर। निम्नलिखित ग्लेशियर्स की उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में सजाना है। बियाफो, हिस्पर, सोनापानी, बारासिगरी और ट्रांगडुंग। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा तो हिस्पर है, हिस्पर इंदो में है, उसके बाद है बियाफो, तो बियाफो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिस्पर, बियाफो, द्रांगद्रुंग, फिर उसके बाद हो जाएगा सोनपानी, और उसके बाद सबसे आखिरी में बारासिगरी। नेक्स्ट है पठार या प्लेट्यू। तो अब हम पठार से जो भी संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने माउंटेन पीक्स, घाटियां या वैली, दर्रे या पासेस, उसके अलावा हमने हिमरेखा और ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। अगर आप हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।